हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ई बैंकिंग। ओके, इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के कितने टाइप्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो जस्ट आगे आज एक हमारा लग गया है ई। वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जानते हैं कि ई बैंकिंग है क्या, क्योंकि करंट में मोस्ट ऑफ ये चीज़ें आपको ऐसे फैमिलियर में भी देखने को मिल रही हैं। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब बैंकिंग का इलेक्ट्रॉनिक से क्या लेना देना, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है ना। तो उसके लिए सिनेरियो है, उस चीज़ को हम देखते हैं। एक प्रॉब्लम थी जो सोसाइटी में फाइंड आउट हो रही थी। एक व्यक्ति था, वो अपनी सर्विसेज में इतना बिजी था कि वो घर के लिए मनी नहीं भेज पाता था। आई हैव टू ट्रांसफ़र मनी बट आई हैव नो टाइम। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उसका जो सर्विस का टाइम था, ठीक है ना, और बैंकिंग का आवर्स थे, वो सिमिलर हो रहे थे। तो इस वजह से वो अपना पैसा अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। तो वो बैंक के पास जाता है कि मैं क्या करूं। तो बैंक क्या कहते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई समय नहीं है तो कोई विशेष बात नहीं। डू यू हैव इंटरनेट? अगर आपके पास इंटरनेट है देन यू कैन डू इट सिटिंग एट होम। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हो। तो ये घर बैठे काम कैसे कर सकेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू। और आज ये सिनेरियो बहुत सक्सेस हो गया है। क्यों? क्योंकि आज की रूटीन लाइफ में इन जो भी हैं उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो बैंक में जाकर अपने काम कर सकें। तो उसके लिए जो फैसिलिटी बनाई गई वो थी ई बैंकिंग। इट मीन्स बैंक में आप जनरल क्या क्या काम करते थे? बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो, एफडी बनाते हो, किसी को आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है ना, यही मेन काम तो करते हो। अब इन सारे कामों के लिए पहले बैंक में क्या होता था, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती थी। इट मीन्स 2 से 3 घंटे नॉर्मल बात होती थी। तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या आ गया है आपके पास? ई बैंकिंग। ओके, तो ई बैंकिंग क्या है अपना पूरा सा देख लेते हैं। डूइंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई बैंकिंग जो भी है वो किसके थ्रू होंगी? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एक चीज़ तो ये हो गई, विद द हेल्प ऑफ पीसी मोबाइल यू कैन इजीली डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ई बैंकिंग के लिए किस किस की ज़रूरत हो गई? एक तो हो गया इंटरनेट, दूसरा इसके लिए जो इंटरनेट चलेगा किस पर? पीसी या मोबाइल पर, जिस पे भी इंटरनेट की फैसिलिटी हो। तो अगर आपके पास पीसी या मोबाइल है तो आप ई बैंकिंग के थ्रू क्या क्या वर्क कर सकते हैं? हम मोबाइल के थ्रू आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी किसने दी? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर जो मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ चल रही हैं, एक तो है एटीएम और एक होता है पीओएस। एटीएम शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने नहीं सुना होगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इट मीन्स आपको इसके अंदर एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड के थ्रू आप मशीन से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। बट आजकल तो कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं जिससे आप कैश जमा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मशीन आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है। जहाँ आप बैंक में घंटों खड़े रहते थे विड्रॉल की एक स्लिप लेकर, है ना, तो उसकी जगह आपके पास एक प्लास्टिक कार्ड है। 24 आवर आपको जो सर्विस देती है, आप कभी भी जाएं उस कार्ड को लेकर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। दूसरा एक ट्रेंड चल रहा है अभी, पीओएस, है ना। इस पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, है ना। इसके क्या मीनिंग है कि जनरली आप जब कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह इतना कैश लेकर जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब जगह एटीएम मशीन हो। तो आजकल उसकी जगह क्या होता है, एक पीओएस, एक छोटी सी इस तरीके की मशीन होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने अगर रोडवेज में ट्रैवलिंग करी हो तो उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है फ़ोन जैसी, वो उसके अंदर क्या करते हैं,
डेटा डालते हैं और टिकट कटकर बाहर आ जाता है। उसी तरीके से शॉप वालों के पास में भी सेम मशीन होती है, आपको सिर्फ अपना एक कार्ड उसके ऊपर स्वाइप करना होता है, तो वो जो मशीन होती है बैंक से कनेक्ट होकर आपका बैलेंस जानकर उसमें से बैलेंस डिडक्ट कर देती हैं। कितनी बार आप शॉप पर जाएं, वो पूछेंगे आपको क्या, सॉरी आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास मशीन है, पीओएस मशीन है, तो एक छोटी सी फ़ोन जैसी एक मशीन निकालते हैं, उसके ऊपर आप कार्ड स्वाइप कीजिए और अपना जो भी आपने परचेज़ किया है उसका बिल उसमें से डिडक्ट हो जाता है। ओके, तो ये तो था पूरा एटीएम। अब एटीएम के अगर हम देखें तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो टू व्यू से आते हैं कि ई बैंकिंग के बेनिफिट एक तो कस्टमर को मिल रहे हैं और दूसरा किसको मिलेंगे, बैंक को ही मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर की देखते हैं। तो है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, क्या ई बैंकिंग से हमें ट्रांसपेरेंसी मिल रही है? तो एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। कैसे? जैसे यहाँ से जस्ट मैंने माना कि मैंने अपना पैसा किसी दूसरी पार्टी को, सपोज ये मान के चलते हैं कि मैंने अपना पैसा अंजलि के अकाउंट में डाला। ओके, अंजलि के अकाउंट में मैंने 10,000 मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र करे, तो एक तो इसका इमीडिएट मैसेज मेरे पास आ जाता है कि 10,000 रुपये आपके अकाउंट से लेस हो गए हैं। ओके, जस्ट वो कहाँ जमा हुए हैं उसकी अकाउंट की डिटेल भी वो मुझे बता देगा। साथ ही अंजलि के पास भी फ़ोन आएगा कि सॉरी एसएमएस आ जाता है कि 10,000 उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं एट ए टाइम, है ना, कोई वेट नहीं करना है, एट ए टाइम आ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ क्या रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। जबकि यही काम पहले हम मैनुअल बैंक की तरफ करते थे, तब उसकी इन्फॉर्मेशन हमें 3 दिन बाद 4 दिन बाद हमें पता चलती थी कि यस पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, है ना। जबकि यहाँ इमीडिएट वो काम हो जाता है। फिर बात करते हैं 24 आवर। तो बैंकिंग के आवर तो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। बट ई बैंकिंग आपको 24 आवर फैसिलिटी देता है, इवन मतलब नाइट में भी। अगर आपको अभी समझ लो कि आज रात को भी किसी को पेमेंट करना है, किसी शॉप पर आप चले गए हैं, तो आप अपने ई बैंकिंग कार्ड्स के थ्रू कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे एटीएम कार्ड हो, सॉरी डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है ना। आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं कैन डू ट्रांजेक्शन एनीवेयर या एवरीवेयर। आप ई बैंकिंग के थ्रू कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नो नीड टू गो टू बैंक। इट मीन्स आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पैसे डिपॉजिट करने हैं तो बैंक जाना है, पैसे विड्रॉल करने हैं तो बैंक जाना है ना। बट जब से आपका ई बैंकिंग आया है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप कहीं भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं। इवन पहले तो पासबुक प्रिंट कराने भी जाना होता था, अब तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक पासबुक हमारे मोबाइल पर डिस्प्ले हो जाती है, तो पासबुक का भी काम नहीं रहता। वाइल ट्रैवलिंग टू यू कैन डू द ट्रांजेक्शन। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब आप किसी को भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कस्टमर के लिए बहुत इजी हो गया कि अब वो अपनी सर्विसेज में रहते हुए ये सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है। जबकि उसे क्या करना होता था, पहले छुट्टी लेनी होती थी, स्पेशली डे डिसाइड करना होता था कि नहीं आज मैं मेरे ये बैंकिंग आवर्स के काम करूँगा। बट ये सारी फैसिलिटी आने से कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने लगे। फिर बात करते हैं ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ई बैंकिंग के थ्रू क्या हो रहा है, कस्टमर में सेटिस्फेक्शन आता है। कैसे आएगा सेटिस्फेक्शन? क्योंकि इसके अंदर जो भी आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके इमीडिएट मैसेज आते हैं। दूसरा, आपको बैंक के ऑपरेटिंग आवर्स का कोई वेट नहीं करना होता है। जस्ट लाइक आपने किसी को चेक दिया तो चेक क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो 3 दिन बाद पता चलता था। बट यहाँ पर जब आप ई बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट पता चल जाता है, तो तुरंत कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं मेरा काम हो गया है, मेरे पास पैसा आ गया है या मेरा पैसा सामने वाली पार्टी के पास पहुंच गया है।
तो ये ग्रेटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं ई बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं बैंक के लिए, है ना। बैंक को क्या इससे बेनिफिट हो रहा है, तो अनलिमिटेड नेटवर्क। अब अनलिमिटेड नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, हर बैंक की कुछ ना कुछ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। अब पहले ये होता था कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक का सारा डेटा लाकर एक बार क्रॉस टैली करना होता था, मर्ज करना होता था, ठीक है ना, तभी उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को आगे की सर्विसेज दे पाते थे। बट अब क्या हुआ है कि पूरा नेटवर्क सिस्टम होने से एक ब्रांच का डेटा दूसरी ब्रांच के डेटा को ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेटवर्क के थ्रू आपको इमीडिएट कोई भी ब्रांच की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सपोज इस ब्रांच का एक कस्टमर है, वो इस ब्रांच के कस्टमर से कोई डिटेल चाहता है तो इमीडिएट उसको मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इस ब्रांच से उसको उस ब्रांच पर जाना पड़े। अब आप ऑनलाइन ही सारा डेटा देख सकते हैं। तो अनलिमिटेड नेटवर्क। फिर बात करते हैं लेस मैनुअल वर्क। तो पहले क्या होता था कि जब बैंक में जब तक ई बैंकिंग नहीं आई थी तब जो हमारे कस्टमर्स थे बैंक के, उनको क्या होता था, बैंक जाना होता था, वहाँ पहले स्लिप भरनी होती थी, फिर लाइन में लगना पड़ता था, जब जाके कई नंबर आता था। तो बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क था, चाहे कस्टमर के लिए हो चाहे बैंकर के लिए, क्योंकि एक लंबी भीड़ खड़ी रहती थी बैंक वालों के लिए। बट जब से अगर ई बैंकिंग आया है तब से उनका मैनुअल वर्क क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। लोग डायरेक्ट मोबाइल से ही अपना वर्क कर लेते हैं, तो मैनुअल वर्क की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। फिर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। तो पहले लोगों की सोच क्या थी कि हमें उसी बैंक में खाता खुलवाना है जो हमारे घर के आसपास हो, जिसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो। तो हम ये सारी चीज़ सोच कर फिर बैंक में जाते थे। बट अब जब से ई बैंकिंग आया है, किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाओ, चाहे वो कितनी भी दूर हो, चाहे वो कितनी भी पास हो। क्यों? क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल या पीसी से कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या हो गया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया है। किस बेस पर? लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। ओके, नाउ लास्ट है आपका सेंट्रलाइज्ड डेटा। यहाँ पर क्या होगा कि सारी बैंक्स की जो इतनी भी ब्रांच है उनका डेटा क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। इट मीन्स कोई एक ब्रांच का डेटा दूसरी ब्रांच वाला एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सपोज एक मेन ऑफिस है, ठीक है ना, अब उसकी ब्रांचेस यहाँ भी है, 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 इन सिटीज़ में। पर एक सिटी से दूसरी सिटी के डेटा को कनेक्ट करना है तो वहाँ का पहले मैनेजर यहाँ आता और फिर सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाता। बट अब हाथों हाथ डेटा, कोई भी ब्रांच का डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, जिससे टाइम की भी सेविंग हो जाती है और इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस हो जाती है। ओके, नाउ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।